पॉलिटिक्स का नमस्कार दोस्तों। देखने का है कि नहीं देखने का एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो ओटीटी के अंदर अभी के अभी रिलीज हुई हैं और ये सारी की सारी आपको हिंदी लैंग्वेज में भी मिल जाएंगी। कुछ तो इसके अंदर हिंदी सीरीज ही हैं और कुछ हैं जो मूवीज़ हैं और वेब सीरीज हैं जो आपको हिंदी डब में अच्छी खासी डबिंग के अंदर दिख जाएंगी। तो पहले हम शुरू करते हैं मैन ऑन द आउटसाइड से, फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्रूअल इंटेंशंस में जो कि थोड़ी सी अडल्ट तरीके की सीरीज है। ब्लिंक के बारे में बात करेंगे जो कि हिंदी के अंदर रिलीज होगी, ये मूवी है, कन्नड़ा मूवी है। जॉय के बारे में बात करेंगे, नेटफ्लिक्स के अंदर आई है, ये भी अगेन एक मूवी है और थोड़ा सा सीरियस टॉपिक के ऊपर, मेडिकल फ्रेटर्निटी के ऊपर बात करती है और कहीं ना कहीं सोसाइटी भी किस तरीके से इससे फायदा उठाई इवेंचुअली, उसके बारे में बात करेंगे। फिर वैक गर्ल्स जो कि अमेजोन के ऊपर हिंदी में ही आई है, उसके बारे में बात करेंगे जो कि आपको एक नया डांस फॉर्म सिखा देगी। ठीक है, ये सीरीज है। पहले बात करते हैं मैन ऑन द इनसाइड। ये नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है। मेरा तो दिल जीत लिया भैया इस सीरीज ने। काफी मतलब फन लविंग टाइप की जिसे कहते हैं ना, उस तरीके की ये मेरे को एक कंटेंट पीस लगा। बहुत ही चार्मिंग है। एक ओल्ड आदमी है, वाइफ नहीं है, रिटायर्ड लाइफ है, उसके अंदर भी वो बोरिंग सा होता चला जा रहा है चार्ल्स, और उसको अचानक से उसकी बेटी बोलती है कि यार एक काम करो, थोड़ा चैलेंज करो अपनी लाइफ को, थोड़ा सी उत्तेजना लेके आओ। तो वो बन जाता है इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंट। एक खोए हुए नेकलेस को फाइंड आउट करना है और जो सस्पेक्ट्स हैं वहां पर उसको घुलना मिलना कहाँ पर है, रिटायर्ड कम्युनिटी के अंदर। और रिटायर्ड कम्युनिटी के अपने चैलेंजेस हैं, वो भी अपनी लोनलीनेस से गुजर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो होती है रिटायर्ड लोगों की। और क्योंकि वो कम्युनिटी को पालने के लिए एक जो है, जो लोग उसको संभाल रहे हैं उनके भी अपने एक पर्सपेक्टिव है। तो बहुत लाइट हार्टेड तरीके से ये चलती है। इस आदमी को बहुत सारे गैजेट गुजेट भी मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट जेम्स बॉन्ड बनाने की कोशिश करी जाती है इसको। लेकिन क्योंकि इसकी लाइफ में जो चीज़ मिसिंग है वो है ह्यूमंस जिनसे ये बात करे, और जहाँ ये गया है वहाँ पर भी ह्यूमन इंटरेक्शन जरूरी है, इसीलिए वो एक साथ एक कम्युनिटी की तरह वहाँ पर रह रहे हैं। तो क्या कुछ एक दूसरे से सीखेंगे, किसने चोरी करी है, छोटा मोटा अंडर करंट उसका चलता रहता है, बट लार्जली फुल ऑफ लाइफ है। ये देखोगे आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। 5 में से मैं इसको दूंगा 4 स्टार्स, क्योंकि इसके जितने भी एक्टर्स हैं बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करी है। और कहीं ना कहीं ओल्ड एज में जाके लोगों को लगता है कि यार ये इस तरीके की अगर लाइफ मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा, जहां पर आप हंसते खेलते एक दिन दुनिया को बाय बाय बोल दो। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो क्रूअल इंटेंशंस नाम की एक अमेजोन के ऊपर सीरीज आई है, जिसकी एक ओरिजिनल मूवी भी हुआ करती थी और बड़ी क्लियरली उन्होंने शेमलेसली बोला कि भाई हमने इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करी है। हिंदी लैंग्वेज में है, हिंदी की डबिंग ठीक है, एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी मैं बोलूंगा ओके है, लेकिन कोई भी चार्मर टाइप का नहीं है। तो मैं कास्टिंग मेरे को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई किसी भी कैरेक्टर की। मेन दो जो लीड हैं इसके अंदर, इस क्लासिक रीमेक के, कैरोलाइन ले लीजिए या लूसियान ले लीजिए, उसका ब्रदर है, ब्रदर क्या है, हाफ ब्रदर है। तो ये जो है आपस में फन करना चाहते हैं और फन करने की कंडीशन ये है कि भाई आपको एक और जो लड़की है उसको हमारे फोल्ड में लाना होगा। एनी को, जो कि पॉलिटिशियन की बेटी है, उसको भी हमारे फोल्ड में लाना होगा। क्यों लाना होगा? क्योंकि ये दोनों बड़े रईस आते हैं, ये ऑलमोस्ट अपने कॉलेज को कंट्रोल करते हैं। तो उस पॉलिटिशियन की अगर लड़की इनके ग्रुप में आ जाती है तो फिर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो मोटा मोटा लैंग्वेज ये हो जाएगा कि आपको एक टीनेज ड्रामा तरीके से देखने को मिलेगा, कॉलेज का सिनेरियो देखने को मिलेगा, जो अमीरजादों की लाइफ है वो देखने को मिलेगी। ये सब कुछ बहुत ज्यादा सुपरफिशियल लगता है, पर आप बोलते हो कि चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ थोड़ा एडल्ट सीन की तरह के तरीके से देख लेंगे। वो बहुत ही एमेचोरिश तरीके से शूट करे गए हैं, उसके अंदर आपको कोई भी भावना नहीं आती है, जिसकी वजह से ये क्रूअल इंटेंशन में से इंटेंशन हटा दो, ये सीरीज सिर्फ क्रूअल रह जाती है। और मेरा मूवी शुभी स्कोर रहेगा इसके लिए 1.5 स्टार आउट ऑफ 5। प्रोडक्शन क्वालिटी की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी है, लार्ज स्केल के ऊपर ये शूट करी है, बट ये काफ़ी पुअर तरीके से चलती है अमेजोन के ऊपर। आप किसी भी कैरेक्टर से लगाव नहीं कर पाते हो, किसी की भी ऐसी शक्ल नहीं है कि अगर आप कोई कैरेक्टर जैसे लूसियान का बोल रहे हो कि किसी को अट्रैक्ट कर सकता है, वो सिर्फ स्माइल कर रहा है, अगला बंदा अट्रैक्ट हो गया, और ये स्माइल भी अच्छी नहीं है भाई की। ठीक है, तो जब आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तीसरे नंबर पे जो मूवी है इसके बारे में मेरा मिली जुली प्रतिक्रिया है, हालांकि इसको एक कल्ट क्लासिक की तरह बोलना शुरू कर दिया है लोगों ने। ब्लिंक नाम की कन्नड़ा मूवी है, हिंदी डब्ड के अंदर आपको अमेजोन पे ही देखने को मिल जाएगी। बेसिकली एक लड़के की कहानी दिखाई जाती है आपको यहाँ पर, जो फेल होता रहता है कहीं ना कहीं, और कुछ ड्रामा कंपनी के साथ एसोसिएशन होता है इसका। एक दिन इसके रूबरू हो जाता है एक इंसान जो बोलता है कि भाई तुम्हारा बाप जिंदा है, ये अपनी माँ को बता देना जाके। तो ये हैरान हो जाता है क्योंकि इसको जो इन्फॉर्मेशन थी कि बाप तो बचपन में ही सुसाइड कर लिया था। अब ये सारा सिलसिला क्या है, और अचानक से ही फाइंड्स अ वे टू गो बैक टू हिज चाइल्डहुड, और अलग अलग टाइमलाइन में ये जा पाता। तो ये टाइमलाइन में जाने का प्रतिक्रिया क्या है, ये मैं आपके लिए थोड़ा सस्पेंस में छोड़ दूंगा ताकि आपका मजा किरकिरा ना हो। और
क्या करने से वो वापस आ जाता है, और वो क्या होता है कि वो टाइम बाउंड दिखाया गया। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी है कि अगर आप वहां चले गए, ये कर दिया, तो फिर वापस आ जाओगे तो आपकी कहानी अधूरी रह जाएगी। और एंड के अंदर थोड़ा सा कुछ अलग ही तरीके का आ जाता है। तो ओवरऑल बेसिस पे बोलूंगा कि बहुत सारी मूवीज ऐसी होती हैं जिसका स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा टाइट होता है। इसका स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा टाइट है। आप आगे पीछे जब हो रहे होते हो, आपको बहुत सारा प्लस माइनस करना पड़ता है। आपको बहुत सारे किरदार एक जैसे दिखने वाले भी दिखते हैं, वो आपको मजेदार दिखता है। यूनिक कॉन्सेप्ट है, बट एट द सेम टाइम जो स्टोरी है वो थोड़ी सी खिचड़ी तरीके से बताई गई है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ज़्यादा बेस्ट स्टोरी के तरीके से आएगी, बट इसके अंदर डायरेक्शन, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा शार्पर है। बट एंड में स्टोरी जो है वो थोड़ी खिचड़ी तो है, लेकिन अलग ट्रीटमेंट की वजह से इसको थम्स अप तो मिलेगा 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। 4 नंबर पे चलते हैं जॉय, नेटफ्लिक्स के ऊपर। ये आपको दिल दहलाने वाली थोड़ी सी सीरीज है। थोड़ा सा रुलाने का काम करेगी 1960s और 70s के जमाने के अंदर। जब हम बोलते हैं कि भी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, सारी होती हैं, और अगर आप की पढ़ोगे तो विमेन का हाल आज यहाँ पर है या थोड़ा टाइम पहले था, उनका भी वैसा ही था। कोई ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा, तो उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात करी जाती थी, और क्यों करी जाती थी? क्योंकि सोसाइटी के अंदर जब कभी भी बच्चा नहीं होता तो औरत पे डिप्रेशन होता था, फोर्सफुली अगर हस्बैंड वाइफ अगर लविंग नहीं है, डाइवोर्स हो जाते थे, तो ये सबको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर जो लीड प्रोटैगनिस्ट है ऐसा आपको कहानियाँ दिखाई जाती हैं, ये आपको थोड़ा सा झंझोर के रखती हैं, तो वो टाइट तरीके से इसको दिखाया है। अच्छी है अगर आपको मेडिकल फर्टिलिटी और इस तरीके के टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट है, जहाँ पर आपको सोसाइटल इश्यूज को सॉल्व करती हुई कोई मूवी देखने को मिल जाए, तो मेरे ख्याल से आपको इंटरेस्टिंग वॉच लगेगी। ओवरऑल बेसिस पे 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। अब एक वैक गर्ल्स नाम की Amazon प्राइम वीडियो पे अगेन एक कह सकते हैं होपफुल तरीके का, डिफरेंट तरीके की होपफुल तरीके की मूवी आई है। जनरली जब आपको होप दिखानी होती है तो आप स्पोर्ट्स एज अ मीडियम को ले लेते हो, तो स्पोर्ट्स के ऊपर तो बहुत कुछ बना है, लेकिन डांस के ऊपर अभी भी कम चीज़ें बनी हैं, जैसे ABCD वगैरह हो गया, या म्यूजिक के ऊपर बंडेड बैंडिश टाइप के सीरीज आ गए जो कि Amazon के ऊपर ही आए थे। तो यहाँ पर आपको दिखता है कि एक स्कूल कॉम्पिटिशन के अंदर लोपा एक ईशानी को डिस्कवर कर लेते हैं। ईशानी बहुत अच्छा वैक कर लेते हैं। वैकिंग इज वन ऑफ द स्टाइल्स, पॉपिंग भी बोला जाता है उसको। और ये जो वैकर्स हैं ये किस तरीके से लाइमलाइट में आते हैं, कैसे ये जो पूरा कोलकाता का सीन है यहाँ पर किस तरीके से इनका उजागर होता है, और इनको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है इंडिविजुअली। अच्छी चीज़ ये करी गई है, यहाँ पर आपको फोकस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप भी दिखता है, आपको इनकी इंडिविजुअल स्ट्रगल्स और बैकग्राउंड दिखती है। जैसे ईशानी का घर जो घराना है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अब गरीब होता चला जा रहा है। रहते हैं क्रम्बलिंग तरीके के हाउस में रहते हैं, लेकिन क्रम्बलिंग हाउस भी कोठी टाइप सी है, तो उस तरीके का दिखाया गया है। लोपा जो है उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी को लेके एक स्ट्रगल है, और उसके फादर के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया वो है। इनका एक अच्छा सा फ्रेंड भी है जो काफी एक पिलर की तरह खड़ा रहता है, और वो क्यों खड़ा रहता है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे एक अंडर करंट चलता रहेगा कि कोलकाता एज अ सिटी आपको पुरानी लग रही होगी, लेकिन जो उसके अंदर के लोग हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज्ड होते चले जा रहे हैं। तो अंडर करंट की तरह वो चेंज हो रहा है, तो आपको फील होगा कि वो चेंज हो रहा है। वो इंग्लिश भी बोलेंगे, उनकी सोच चेंज हो रही है, वो मॉडर्न आउटलुक रखते होंगे, बट एट द सेम टाइम सिटी का जो फील है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। तो ये बड़ा ही क्लासिकल तरीके से लगता है, और आपको अच्छे तरीके से सिटी भी दिखती है। तो कई बार आपको लगता है ना कि अगर आप देखें ध्यान से, तो यूरोपियन साइड ऑफ द वर्ल्ड में क्या होता है कि सिटी ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट ऑफ द सिटी, कॉबल्ड स्ट्रीट होंगी, पुरानी बिल्डिंग भी होगी, बट एट द सेम टाइम बहुत मॉडर्न बिल्डिंग भी होगी, आपको बुलेट ट्रेन भी चलती हुई दिख जाएगी। तो वैसा सा कुछ एक आभास होने लगता है कि कल को शायद ऐसा कुछ होगा यहाँ पर। तो मेरा जो मूवी शूवी स्कोर, इसकी स्ट्रगल, इसके जो वैकिंग स्टाइल के वीडियोज़ हैं, इंटरेस्ट जनरेट करता है, उसके लिए मैं इसको दूंगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। थोड़ा मैं और दे देता, क्योंकि मेरे ख्याल से जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है, ये अगर एक मूवी होती तो ज़्यादा अच्छा था। ये बीच में स्ट्रेच हो जाती है, इतना ज़्यादा इनके पास मटेरियल नहीं था जितना ये स्ट्रेच हो गया। अगर ये मूवी की तरह प्रेजेंट करते, चाहे वो 2.5-3 घंटे की भी होती, तो ज़्यादा बेटर होता रादर देन सीरीज। लेकिन फिर भी एक इंटरेस्टिंग सी वॉच है, जो गर्ल्स के ऊपर फोकस्ड। इंडिया के अंदर कॉन्टेंट थोड़ा सा कम बनता है, अगर वो देखेंगे तो उनको मेरे ख्याल से पसंद आएगा। बाकी हम जल्दी मिलेंगे ऐसे ही और लिस्ट के साथ। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड इफ यू वांट टू शेयर दिस लिस्ट विद योर फ्रेंड्स, गो अहेड।